उत्तर प्रदेश जहाँ मैं रहता हूँ, बनारस इलाका है, वहाँ से थोड़ी दूर गुजरने के बाद एक जगह मिलेगी, एक दरगाह मिलेगा, जिस दरगाह का नाम कचोचा शरीफ रखा गया। वहाँ पर लड़कियाँ जाकर हर जुमेरात को बेटा बेटी मांगती, वहाँ जाकर कब्रों में सजदा करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, सजदा अगर अल्लाह के अलावा दुनिया, अगर अहले हदीस का आदमी भी जाकर कब्रों में सजदा करता है तो मेरा फतवा है कि तू मुशरिक है, तू अल्लाह को नाराज करता है, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करता है, तू गैरुल्लाह की पूजा करता है। चाहे मुसलमान में अहले हदीस अगर कब्रों पे जाके सजदा करता है तो मेरा फतवा भी उनके लिए ही है। केस होगा, मुकदमा होगा, दुनिया की मुसीबतें झेलनी पड़ेगी, यही तक है। लेकिन अल्लाह को ये कहेंगे, या अल्लाह, मैंने दुनिया में डंके की चोट पर सबको ये कहा था कि गैरुल्लाह के सजदा करना हराम है। बिस्मिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। स्टेज पर बैठे हुए मुअज्जज़ उलमाए किराम, सामने बैठे हुए बुज़ुर्गों, दोस्तों, पर्दानशीन मेरी माँ बहनों, मैंने आपके सामने कुरान करीम की एक आयत पढ़ी। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है कि जो भी इंसान नेक अमल करेगा, मन अमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे मर्द हो या औरत, अल्लाह मर्द और औरत दोनों से ये पैगाम और ये फरमान जारी करता है कि चाहे मर्द हो या औरत, नेक अमल करेगा, अल्लाह उसको पाकीज़ा ज़िंदगी देगा, उन्हें अच्छी ज़िंदगी इनायत फरमाएंगी। लेकिन हमें और आपको एक चीज़ गौर कर लेना चाहिए कि सबसे पहले ईमान होता है, रब की ज़ात पर भरोसा होता है। हम नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन नमाज़ पढ़ने से पहले हमारा अक़ीदा ये होना चाहिए, हमारा ईमान ये होना चाहिए कि अल्लाह की ज़ात एक है, इस कायनात को पैदा करने वाला एक है, ज़मीन व आसमान की तख्लीक सिर्फ़ एक अल्लाह ने की है। अगर जन्नत और जहन्नम, फरिश्ता, इन तमाम चीज़ों पर हमारा अगर ईमान है तो फिर हमारी नमाज कबूल है, हमारा हज कबूल है, हमारा रोज़ा कबूल है। मैं बहुत सारे मुसलमानों को भी देखा, बाज जगह पे कह देते हैं कि हमारा बाप दादा इस दुनिया से गुज़र गया, कब्र में क्या हुआ नहीं हुआ हम देखे नहीं। इतना याद रखिएगा, अगर आपके ईमान में ज़र्रा बराबर भी कमी आ गई, नुक्स पाया गया, तो आपकी इबादत कबूल नहीं होगी। आइए एक हदीस देखते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अल्लाह के रसूल से सवाल करते हैं, आय अल्लाह के रसूल, मन असअदुन्नास बिशफ़ाअतिका यौमल क़ियामा, कि आपकी शफ़ाअत क़यामत के दिन किन लोगों के लिए होगी, वो खुश नसीब लोग कौन होंगे जो आपकी शफ़ाअत उनके हक़ में होगा। यानी मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल अपनी उम्मतियों के लिए शफ़ाअत करेंगे, अल्लाह से कहेंगे, गवाही देंगे कि या अल्लाह ये मेरी उम्मती है, इनको जन्नत नसीब कर दे, इनका ठिकाना जन्नत बना दे। किसने सवाल किया? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने। एक सहाबी है और आजकल की तरह इंसान की तरह नहीं थे वो। हम और आप तिजारत में, हम और आप बिजनेस में, हम और आप
बिल्डिंग में, हम और आप इमारत में जायज़ है, लेकिन हदीस छोड़कर, कुरान छोड़कर सिर्फ दुनियावी फ़ायदे के लिए आप मत रहिए। अबू हुरैरा एक ऐसे सहाबी थे जो नबी के चौखट में हमेशा रहा करते थे, जो अल्लाह के रसूल की हर बात को सुना करते थे, हर हदीस को याद किया करते थे। हम और आप मोबाइल का सहारा लेते हैं, हम और आप कंप्यूटर का सहारा लेते हैं, हम और आप लैपटॉप का सहारा लेते हैं, लेकिन उस ज़माने में कंप्यूटर नहीं था, मोबाइल नहीं था, लैपटॉप नहीं था। अबू हुरैरा को अल्लाह ताला ने गज़ब की मेमोरी दी थी और उस मेमोरी में तमाम हदीस को हिफ्ज़ करके रखता था, तमाम हदीस को याद करके रखता था। अबू हुरैरा एक ऐसे सहाबी है जिन्होंने 5000 से ज़ायद हदीसें याद रखी थी। मेरे प्यारे साथियों, हम और आप 2-4 बातें सीख लेते हैं तो बड़ा तीर मारते हैं कि हमारा बेटा मौलवी है, हमारा बेटा इतना पढ़ा लिखा है। लेकिन अबू हुरैरा एक ऐसे साहबी जो 5000 से ज़ायद हदीसें याद करके थे। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, अबू हुरैरा मुझे मालूम था, लक़द ज़ननतु, आए अबू हुरैरा मुझे यकीन था, गुमान था कि ये सवाल सबसे पहले आप करेंगे, इसलिए कि लिमा रायतु मिन हिर्सिका अलल हदीस, हदीस सीखने का मुतालबा आपको सबसे ज़्यादा है। आप चाहते हैं कि हदीस सीखे, हदीस सीखने का जज्बा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को थे। लेकिन हम और आप बड़े हो जाते तो ये कह देते कि हम कोई चीज़ नहीं सीखे, हमारे पास इल्म नहीं है। अल्लाह हमारा गुनाह नहीं लिखेगा। इल्म किसी ज़िंदगी के साथ ख़ास नहीं है, किसी उम्र के साथ ख़ास नहीं है। आप ज़िंदगी के किसी भी मराहिल में इल्म हासिल कर सकते हैं। कोशिश कीजिए, आप जानते नहीं हैं, सीखने की कोशिश कीजिए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अबू हुरैरा मुझे यकीन था, मैं जानता था, मुझे यकीन था, मुझे इतना यकीन था कि सबसे पहले आप ये सवाल करेंगे। सहाबी में सबसे पहले अगर किसी ने सवाल किया तो अबू हुरैरा ने क्या सवाल किया, मन असदुन्नास बिशफ़ाअतिका यौमल क़ियामा, खुश नसीब लोग कौन होंगे जो आपकी शफ़ाअत सबसे पहले उन लोगों के लिए होंगी। तो अल्लाह के रसूल ने क्या कहा, मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह खालिसन मिन क़िबली नफ्सिही। आए अबू हुरैरा मेरी शफ़ाअत क़यामत के दिन वो लोग पाएंगे, उन लोगों के हक़ में होगा जिन्होंने खालिस दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा, खालिस दिल से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा होगा, कलमा पढ़ा होगा। ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब यह है कि अल्लाह के अलावा कोई हकीकी माबूद नहीं है। इस ज़मीन को पैदा करने वाला अल्लाह है, आसमान को पैदा करने वाला अल्लाह है, चाँद सूरज को पैदा करने वाला अल्लाह है। यानी ईमान लाना होगा कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद है बरहक नहीं है। दुनिया में जिसकी भी इबादत कर लो सब माबूद है, लेकिन हकीकी माबूद कौन है? अल्लाह है। वेद कहती है, रामायण कहता है, या एका इत्ता मुश्तही, वो ईश्वर एक है, एकम ब्रह्मा, दुनिया को पैदा करने वाला हिंदू धर्म के मुताबिक ब्रह्मा है। और कैसे पैदा किया? परमेश्वर मादा तख्लीक में आए, सबसे पहले ब्रह्मा पैदा हुए और ब्रह्मा ने अपने मुंह से ब्राह्मणों को पैदा किया, राम से बाजुओं से छतरी को पैदा किया और राम से बेशों को पैदा किया, पैर से शूद्र को पैदा किया। यानी उनकी किताब के अनुसार इस दुनिया को पैदा करने वाला ब्रह्मा है। और मंत्री कहता है, वेद ये कहती है, कम ब्रह्मदित्यो नासे किंचन, वो ईश्वर वो ब्रह्मा जो दुनिया को पैदा करने वाला है, एक है, दूसरा नहीं, जरा सा भी नहीं। मेरे प्यारे साथियों, तौहीद हर चीज़ में आपको मिलेंगी, हर मजहब में आपको मिलेंगी कि अल्लाह एक है। कोई ये नहीं कहता है कि अल्लाह ज्यादा है। किसी भी मजहब के लोगों से पूछिए, वो आपको ये कहेंगे कि ईश्वर तो हकीकत में एक है। उनकी शक्लें बनाकर लोगों ने इबादत करनी शुरू की, मूर्तियां बनाई गई, पूजा पाठ शुरू हुई। सिर्फ ये हिंदुओं में नहीं, हमारे मुसलमान में भी कितने ऐसे मुसलमान भाई हैं जो अल्लाह को डायरेक्ट नहीं मानते, वसीला तलब करते हैं। बेटा बेटी नहीं हो रहा है, मज़ारों पे जाके बेटा बेटी मांगता है। उत्तर प्रदेश जहाँ मैं रहता हूँ, बनारस इलाका है, वहाँ से थोड़ी दूर गुजरने के बाद एक जगह मिलेगी, एक दरगाह मिलेगा।
जिस दरगाह का नाम कचौचा शरीफ रखा गया, वहाँ पर लड़कियाँ जाकर हर जुमेरात को बेटा बेटी मांगती, वहाँ जाकर कब्रों में सजदा करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, सजदा अगर अल्लाह के अलावा दुनिया में किसी को जायज़ होता तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैं औरतों को हुक्म देता कि वो मर्दों को सजदा करें, लेकिन सजदा अल्लाह के अलावा किसी को जायज़ नहीं है। दुनिया में सबसे अगर ख़तरनाक रिश्ता, अहमियत वाली रिश्ता, पूरी ज़िंदगी निभाने वाला रिश्ता है तो शौहर है। शौहर की इताअत करने का हुक्म देता, शौहर को सजदा करने का हुक्म देता, लेकिन यहाँ ये भी परमिशन नहीं कि तुम अपने शौहरों को सजदा करो, नहीं परमिशन है। लेकिन कहाँ से झूठी बातें करके हदीसों को बयान कर रहा है कि फला इमाम ने किया, फला वली ने किया और कब्रों पे जाकर सजदा कर रहे हैं। मैं किसी मसलक के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। अगर अहले हदीस का आदमी भी जाकर कब्रों में सजदा करता है तो मेरा फतवा है कि तू मुशरिक है, तू अल्लाह को नाराज़ करता है, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा करता है, तू गैरुल्लाह की पूजा करता है। चाहे मुसलमान में अहले हदीस अगर कब्रों पे जाके सजदा करता है तो मेरा फतवा भी उनके लिए ही है। केस होगा, मुकदमा होगा, दुनिया की मुसीबतें झेलनी पड़ेगी, यही तक है। लेकिन अल्लाह को ये कहेंगे, या अल्लाह, मैंने दुनिया में डंके की चोट पर सबको ये कहा था कि गैरुल्लाह के सजदा करना हराम है, अल्लाह के अलावा किसी की पूजा पाठ जायज़ नहीं है, लेकिन कब्रों पे जाकर सजदा करते हैं, बेटा बेटी मांगते हैं। अल्लाह के रसूल के पास एक शख्स आया और कहा, अल्लाह के रसूल आप मुझे नसीहत कर दीजिए, मुख्तसर नसीहत कर दीजिए। आपने फरमाया, मुख्तसर नसीहत सुनो, जब तुम्हें मांगने की ज़रूरत पड़ जाए, इदा सालता फसअलिल्लाह, मांगने की ज़रूरत पड़ जाए तो अल्लाह से मांगना, जब मदद की ज़रूरत पड़ जाए तो अल्लाह से मांगना, बेटा बेटी की ज़रूरत पड़ जाए तो अल्लाह से मांगना, उसके अलावा तुम्हें कोई भी नहीं दे सकता है। उदऊनी अस्तजिब लकुम, ऐ मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं तुम्हें देने वाला हूँ, मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करने वाला हूँ, तुम्हारी फरियाद कबूल करने वाला हूँ। या चितियो यो पिम्मिम्मा नस्तस्मा देवी सोड़ी रिसा, दुनिया के अंदर कोई वली नहीं दे सकता है, कोई देवी देवता नहीं दे सकता है। इसलिए हमारा ईमान ये होना चाहिए कि अल्लाह हमको बेटा दे रहा है, हमारा ईमान ये होना चाहिए कि हमको पैदा करने वाला अल्लाह है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे हैं, रब्बि हबली मिनस सालिहीन, आए अल्लाह मुझे नेक औलाद अता फरमा। तो डायरेक्ट अल्लाह से मांग रहे हैं, कब्रों पे जाके सजदा नहीं करते हैं, वलियों में जाके वलियों से नहीं मांगते हैं, बाबाओं से नहीं मांगते हैं, डायरेक्ट मांगते तो अल्लाह ताला से मांगते हैं। आए अल्लाह तू मेरी इन दुआ को कबूल करने वाला है, तू मुझे नेक औलाद अता फरमा। लेकिन कब्रों में जाके सजदा करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश ही में एक और जगह है जिनका नाम देवा शरीफ है। देवा शरीफ एक और दरगाह है जिनका नाम देवा शरीफ है। वहाँ जाकर बाकायदा लड़कियों को बुलाया जाता है और लड़कियों से डांस करवाया जाता है, नाच नचवाया जाता है। अल्लाह की कसम, बंगाल में मैं एक जगह गया और उसके मौके पर वहाँ पे उर्स लगा था, मेला लगा था, और उसके मौके पर मैं बंगाल गया। वहाँ पे औरतें जा रही थी उर्स के मौके पर, दरगाह में चादरें चढ़ाने के लिए जा रही थी। लेकिन एक बुजुर्ग औरत थी कि बूढ़ी औरत थी, उनकी ज़ुबान से मैंने सुना तो इतनी मुझे खुशी हुई कि आज भी इस दुनिया में बहुत सी औरतें नेक हैं। उस बूढ़ी औरत का जवाब ये था, क्या है औरतों की जमातों, तुम जो उर्स के मौके पे जा रही हो, तुम जो दरगाह में चादर चढ़ाने जा रही हो, अल्लाह की कसम तुम इबादत करने के लिए नहीं जा रही हो, तुम अपना फैशन दिखाने के लिए जा रही हो, तुम वहाँ नाच नचवाने के लिए जा रही हो। उस बूढ़ी औरत ने वो कहा था, वो जुमला आज भी मुझे याद है। बंगाल की सरजमी पे मैं उर्स के मौके पे वहाँ पे गया हुआ था। देवा शरीफ में औरतों को बाकायदा नचवाया जाता है। मुझे बताओ, इस दुनिया में कितने अंबिया गुजरे हैं? बहुत से लोग बहुत से अंबिया की कब्र देखे, लेकिन कोई नबी किसी नबी की कब्र पे जाके सजदा नहीं किया है, कोई नबी किसी नबी से वसीला नहीं मांगा है।
यही चीज़ गैरों के दिमाग में अल्लाह ताला ने डाला है। गैर ने यही समझ लिया है कि अल्लाह तो एक है, ब्रह्मा तो एक है, ईश्वर तो एक है, लेकिन उनकी शक्लें बनाई जाए, उनकी मूर्ति बनाई जाए और उनकी पूजा पाठ हो। मेरे भाइयों, इस्लाम धर्म के कुछ मानने वाले लोग भी हैं जो यही समझते हैं कि अल्लाह तो ऊपर है, डायरेक्ट अल्लाह से नहीं मांगा जा सकता। जिस तरह छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ी का सहारा लेना पड़ता है, सीढ़ी की ज़रूरत होती है, उसी तरह अल्लाह से डायरेक्ट मांगने के लिए वलियों की ज़रूरत होती है। लेकिन कुरान पढ़िए, हदीस पढ़िए, सीरत पढ़िए, अंबिया की तारीख़ पढ़िए, अंबिया की ज़िंदगी का मुताला कीजिए, किसी भी चीज़ में ये आपको ये नहीं मिलेंगी। बेटा बेटी मांगने की ज़रूरत पड़ गया, अल्लाह नहीं दे सकता, चलो बाबाओं के अड्डा में, दरगाहों में चलो वहाँ मिल जाएगा। लेकिन ईश्वर क्या कहता है, अल्लाह क्या कहता है, आए लोगों सारी चीज़ें मैं तुम्हें देने वाला हूँ। दुनिया के अंदर कोई इंसान अगर मक्खी बनाना चाहे या फिर मक्खी को कोई अगर कुछ करना चाहे उसको कर नहीं सकता, मक्खी तक पैदा नहीं कर सकता है, मक्खी तक पैदा नहीं कर सकता है दुनिया में कोई इंसान। आप देख लीजिए दुनिया में हम और आप इंसान की शक्ल बनाकर मशीन तैयार करते हैं, उस मशीन को हम रिमोट के जरिए दौड़ाते हैं, इंसान बनाए जाते हैं मशीन से। वो इंसान दौड़ता है, वो मशीन दौड़ती है, इंसान की शक्ल में मशीन तैयार हो जाती है, उसको जैसे चाह वैसे उनसे काम लिया जाता है। लेकिन आज तक दिल में हाथ रखकर बताइए कि कोई इंसान किसी मशीन के अंदर जान दे सका है? कोई इंसान दुनिया में मर गया है उसको दोबारा जान दे सका है, उसको दोबारा पैदा कर सका है? या फिर ये समझ लीजिए हम और आप पैदा होते विलादत का वक्त है 6 महीना 7 महीना 8 महीना, दुनिया में कोई साइंसदान ऐसी है, कोई डॉक्टर ऐसा है जो 6 महीना से पहले ही इंसान को पैदा कर दिखाए? बाबाओं के पास जाओ, वलियों के पास जाओ, मज़ारों में जाओ, बेटा बेटी मिल जाएगा। तौहीद बतला रहा हूं मैं। तौहीद का क्या माना? अल्लाह को एक मानना। तमाम चीजें पैदा करने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है। लेकिन कचौचा शरीफ जाकर, अजमेर शरीफ जाकर अगर वहाँ ये नाटक कर लो, ये बहाना कर लो कि यहाँ ये देने वाला है, मेरे भाइयों ये आपकी जहनियत गंदी हो सकती है, आपका ईमान ताज़ा नहीं हो सकता है। हमें ये भी ईमान लाना ज़रूरी है कि अल्लाह ताला एक है। उसके बाद अल्लाह ताला इस दुनिया में जिस तरह इंसान का बाप होता है, इंसान की माँ होती है, इंसान का बेटा होता है, लेकिन अल्लाह फरमाता है ना मेरा कोई बाप है ना कोई बेटा है, न कास ये कसकीजा जनीता न कदीफा। वो ईश्वर ऐसा है जिनको दुनिया में किसी माँ ने पैदा नहीं किया है, दुनिया में किसी औरत ने उसको पैदा नहीं किया है, और ना ही उसके बतन से कोई दूसरा लड़का पैदा हुआ है। लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ना उसको दुनिया में किसी ने पैदा किया और ना ही उससे कोई बेटा पैदा हुआ। ईसाइयों ने तौहीद को कैसे बिगाड़ा? ईसाइयों से पूछे, ईसाई ये कहता है कि अल्लाह ताला एक नहीं बल्कि 3 है, या कभी 3 को एक मान लेते हैं। अल्लाह एक है, उनकी बीवी मरियम अलैहिस्सलाम, मरियम को उनकी बीवी ठहराता है। कभी ईसाई ये कहता है कि अल्लाह का बेटा ईसा अलैहिस्सलाम है, कभी ये कहता है कि ईसा का बाप अल्लाह है। लेकिन कुरान पढ़िए, कुरान कहता है ला तक़ूलु सलासा, ऐ लोगों तुम उसे 3 न कहो, बल्कि अल्लाह एक है। ईसा अल्लाह का रसूल है, ईसा अल्लाह का बंदा है, मरियम उसकी बंदी है। अल्लाह का बेटा ईसा नहीं हो सकता है। ईसा ये तो है जिसको अल्लाह ने दुनिया में बगैर बाप के पैदा किया है। मेरे भाइयों, ईसाइयों ने भी तौहीद को बिगाड़ा है, हालांकि इंजील में साफ मौजूद है कि गॉड एक है, गॉड एक है, ईश्वर एक है। अगर कोई मजहब इस चीज़ को मानता है, कोई धर्म इस चीज़ का एक्सेप्ट करता है, तो इस्लाम है। इस्लाम कहता है वो ईश्वर इन तमाम चीज़ों से पाक, ईश्वर की औलाद नहीं है, ईश्वर अतन्हा है, ईश्वर की ज़ात है कि ईश्वर अकेला है, दुनिया में कोई चीज़ उसका मुकाबला नहीं कर सकता है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, कोई चीज़ उसका मुकाबला नहीं कर सकती है। और जो ईश्वर को छोड़कर दूसरों की पूजा पाठ करेगा, दूसरों को मानेगा, दूसरों को दर्जा देगा, अंधात्मा पर भी शांति या संभूति मुपस्ते।
इंशाअल्लाह আপনারা ওয়াজ শুনবেন আর দিলকে আপনারা রোশন আর বরাবর করবেন। দয়া করে আপনারা সামনে বসুন। আমার ভলান্টিয়ার ভাইকে বলবো আমি যে ওনাকে খুঁজে খুঁজে সামনে নিয়ে আসেন যাতে পেটা ভর্তি হয়ে যায়। লোকগুলো ভালো ভাবে এসেছে, আপনারা শুধু সামনে না আসলে একটু অসুবিধা বুঝাচ্ছে। দয়া করে আপনারা सामने एसे जाओ बेहतर হবে। जो भी चांद सूरज और सितारे की पूजा करेगा अंधात्मा पर भी शांति या संभूति मुपस्त वो सरासर अंधकार में है, खसारे में है। यानी यही चीज़ इस्लाम कहता हुआ मैं यब्तगी गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन्हु व फिल आखिरति मिनल खासिरीन। जो इस्लाम को छोड़कर अल्लाह को छोड़कर गैर में चला जाएगा हरगिज़ उसका दूसरा दीन कबूल नहीं किया जाएगा और वो सरासर खसारे में होंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, ये तौहीद बतला रहा हूँ कि तौहीद क्या है, अल्लाह ताला को एक मानना और ये मानना कि तमाम चीज़ें जो इस दुनिया में अल्लाह ताला ने पैदा किया है वो सिर्फ ज़ात एक है। जो शख्स अल्लाह की इबादत करेगा वो शिर्क से बच जाएगा, बिदअत से बच जाएगा। शिर्क व बिदअत से बचने की एक फजीलत बताऊंगा। क्या सिस्टम है मेरे प्यारे साथियों, हम ये बता रहे हैं कि जो चीज़ इस्लाम में है वो गैरों में भी बहुत सी चीज़ें मिलती जुलती है। इसलिए हम लोगों को बुरा भला कहते, कभी किसी मज़हब को ठेस नहीं पहुंचाते, ना ही किसी दूसरे इंसान को ये बताते हैं। मेरा बताने का काम है, किसी इंसान को गाली नहीं देना है, किसी इंसान को बुरा भला नहीं कहना है। वही चीज़ जो इस्लाम में है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह ताला के लिए है जिसने ज़मीन व आसमान को बनाया, जो दोनों जहाँ का रब है। महीदे वस्से सभी तो परिष्टुति महान इमादित्तो, तमाम के तमाम तारीफ उसी अल्लाह के लिए है, वही सबसे बड़ा है। और रहमान रहीम, वो तमाम चीज़ों से बड़ा है और रहमान सबसे बड़ा है, लोगों पर बड़ा कृपालु है, बड़ा दयाबान है। मेरे प्यारे साथियों, वसुर दयामाना, वो बड़ा दयाबान है, लोगों पर कृपा करने वाला है, लोगों को खिलाने वाला है, लोगों को पिलाने वाला है। और आगे फरमाता है, ऐ लोगों, अगर तुम बुराई के रास्ते में फंस जाओ या कुछ हो जाओ या ऐसे भी अगर दुआ करो तो अल्लाह ताला से दुआ करो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ऐ ईश्वर तू हमें सीधी राह की तरफ चला। जिसको मंत्रों ने कहा अग्ने नया सुपथा, सुमनि सुंदर, पथ मनि रास्ता, ये बंगाली जुबान में भी पथ, पथ की मानी रास्ता, सुमनि सुंदर, सुपथा रहे आसमां। आए ईश्वर तू हमें ऐसे मार्ग पर चला, ऐसे रास्ते पे चला, ऐसे मजहब पर चला, ऐसे दीन पे चला जो सुंदर है, जो सबसे अच्छा है। वही तो इस्लाम कहता है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, आए ईश्वर तू हमें सीधे रास्ते की तरफ चले चला। ये तमाम चीज़ें वेद और इस्लाम में मिलती जुलती है मेरे भाइयों। अगर हम नेक अमल कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा अकीदा सही होना चाहिए, और अहले हदीस इसी चीज़ का नाम है कि हमारा अकीदा मजबूत होता है। हम अल्लाह को एक मानते हैं, हम नबी को नबी मानते, आलिमुल गैब नहीं मानते हैं। नबी को हम बशर मानते हैं, नबी को हम इंसान मानते हैं, फरिश्ता नहीं मानते, आलिमुल गैब नहीं मानते। अहले हदीस की तो यही खुसूसियत है कि हमारा अकीदा मजबूत होता है, हम तौहीद के ऊपर चलने वाले होते हैं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के रसूल सहाबा के मजमे में बैठे हुए हैं और आपने फरमाया, आए मेरे सहाबा, मेरे सामने उम्मती लाई गई, नबियों की उम्मती लाई गई। किसी नबी के साथ एक ही उम्मती थी, किसी नबी के साथ एक ही उनके मानने वाले थे। दूसरे नबी के पास 10 आदमी थे, एक ऐसे नबी थे उनके पास कुछ नहीं था। यानी कुछ ऐसे भी नबी होंगे जिनकी उम्मती एक भी नहीं होंगे, जिनको मानने वाले एक भी नहीं होंगे। उनके पास एक भी उम्मत नहीं है। फिर एक बड़ी उम्मती आपके सामने पेश की गई। अल्लाह के रसूल ने कहा, ये मेरी उम्मत है, लेकिन जवाब आया कि अल्लाह के रसूल, ये आपकी उम्मती नहीं है।
फिर कहा इधर उधर देखो, आपने आसमान के किनारे देखा, बहुत सारी उम्मती इसी तरह मजमे में, जिस तरह बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं उसी तरह बहुत सारी आपकी उम्मती है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने कहा, अरे लोगों, आप ऐसे ख़ानदान में शादी करो जिसके यहाँ ज़्यादा बच्चे जन्मे। लेकिन हमारे यहाँ अगर ज़्यादा बच्चे वाले ख़ानदान से औरत लेके आएंगे, पहले उनको तलाक ही नहीं, शादी नहीं करेंगे। अल्लाह के रसूल ने कहा, औरत चाहे जैसी भी हो, ज़्यादा बच्चे वाली हो, उस ख़ानदान में देकर शादी करो ताकि क़यामत के दिन मेरी उम्मत ज़्यादा हो। आपके सामने फिर एक बहुत बड़ा मजमा दिखाया गया। आपने देखा, जवाब आया, हाज़िही उम्मतों का, अल्लाह के रसूल ये आपकी उम्मती है। फिर फरमाया, इन उम्मतियों में, इन लोगों में 70,000 लोग ऐसे होंगे जिनको बग़ैर हिसाब व किताब के, बग़ैर अज़ाब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। उलमा लिखते हैं कि कब्र के अंदर भी उनका सवाल नहीं होगा। लेकिन मेरे भाइयों, इनकी कोई दलील नहीं है। यहाँ से इतनी बात है कि बग़ैर हिसाब व किताब के, बग़ैर अज़ाब के जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, ये 70,000 लोग कौन होंगे? जवाब आया, ये दुनिया में वो लोग होंगे जो झाड़ फूक नहीं करते हैं, जो दम नहीं करते हैं, मंत्र नहीं पढ़ते हैं। बीमारी हुई, हम और आप पहले डॉक्टर के पास जाएं। हमारा काम है कि अल्लाह की ज़ात पर पहले भरोसा करें, लेकिन हम पहले ही मंत्र पढ़ते हैं, पहले हम क्या क्या करते हैं मेरे भाइयों, दम करते हैं। तो कहा कि इनमें से वो लोग होंगे जो दम नहीं करते हैं, जो झाड़ फूक नहीं करते हैं। दम भी कुछ शर्तों में जायज़ है, वो खुलासा मैं आपके सामने नहीं करूँगा। एक किस्म के वो लोग होंगे जो दुनिया में दम नहीं करते हैं, झाड़ फूक नहीं करते हैं। और ये चीज़ समझ लीजिए, पूरी तकरीर मेरी कामयाब हो जाएगी। 70,000 लोग बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल होंगे। उनसे कोई हिसाब नहीं लिया जाएगा, ना ही उनको अज़ाब दिया जाएगा। बग़ैर हिसाब के, बग़ैर अज़ाब के उनको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। उनमें से एक किस्म के लोग वो होंगे जो झाड़ फूक नहीं करते हैं, दूसरे किस्म के लोग वो होंगे जो बदफाली नहीं करते, बदशगुनी नहीं लेते हैं, और तीसरे किस्म के लोग वो होंगे जो दगवाते नहीं। दगवाने का क्या मतलब है? बीवी से ज़्यादा मोहब्बत हो गई, हम अपने जिस्म को काट कर बीवी का नाम लिख दिए। दुनिया में किसी औरत से ज़्यादा मोहब्बत हो गई, किसी लड़की से ज़्यादा मोहब्बत हो गई, हम उनका नाम मोहब्बत में अपने जिस्म को काट कर लिख देते हैं। मेरे भाइयों, याद रखिएगा, अगर ऐसा करते हैं तो जन्नत का सपना मत देखिए, जन्नत का ख्वाब मत देखिए। अल्लाह के रसूल ने कहा, 70,000 लोग वो होंगे जो लोग दम नहीं करते हैं, झाड़ फूक नहीं करते हैं, दगवाते नहीं हैं। मेरा टाइम ख़त्म हो गया। आखिर में चलते चलते आपको ये पैगाम दे के जा रहे हैं, आप तौहीद को अपनाइए और शिर्क और बिदअत से बच जाइए। मेरे भाइयों, शिर्क और बिदअत एक ऐसी चीज़ है जो आपको जहन्नम में धकेल सकता है। इसलिए आप शिर्क और बिदअत से बचिए और तौहीद को अपनाइए। अमल में आपकी कमियाँ हो जाए, लेकिन तौहीद में कमी नहीं होनी चाहिए। हमेशा ये भरोसा करते रहे कि अल्लाह एक है, व अला रब्बिहिम यतवक्कलून। हमेशा अल्लाह की ज़ात पर भरोसा होना चाहिए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। आखिर में एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि इसी मदरसे में मेरी पढ़ाई हुई थी। मैं 2014 में यहाँ पढ़ने आया था। उस वक्त 3 शोयूख थे, एक मौलाना शाहनवाज हुसैन साहब, एक मौलाना जमील अख्तर साहब और एक जलालुद्दीन साहब। 2014 में मेरी यहाँ तालीम हुई। इसलिए आप लोगों को मैं बता रहा हूँ कि आपका मैं यहाँ स्टूडेंट रहा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।